শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है भुवन मंगल पतित पावन कलिजुग पावन अवतार प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय पार्षदों के भुवन मंगल जीवन गाथा अमृतमय जीवन चरित जो श्रवण मात्र ही साधक के भीतर प्रेम भक्ति प्राप्ति के लालसा जागृति हो जाती है। अंतर जगत की जो निराशा वो दूरीभूत हो जाता है। संतप्त हृदय में शांति का प्रलेप अनुभव करने लगता है। भयभीत संत्रस्त जीवन मनुष्य जीवन में वो जैसे अभय मंत्र प्रदान करते हैं उनके जीवन चरित। जहां भयभीत हो जाते हैं वहां निर्भय जैसे भय मुक्त होने का एक संदेश वाहक रूप में आते हैं हमारे आचार्यों के ऐसे जीवन चरित अद्भुत सुंदर मंगलमय गाथा श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ शास्त्र के मूर्तिमंत विग्रह है हमारे ये आचार्यों। शास्त्र में कहे गए हैं ये करो ऐसा करो तैसा करो, लेकिन हमारे आचार्यों ने आचरण करके दिखा के गए हैं। देखो कैसे शास्त्रीय जीवन होना चाहिए। भक्ति प्राप्ति के लिए राधा कृष्ण जुगल वो माधुर्य रस आस्वादन के लिए अंतर जगत की कैसे एक सुंदर गठन होनी चाहिए। वो गठन अंतःकरण की जो गठन है वो कितने सुंदर निर्मल निष्काम निर्लिप्त निष्प्रिय उदासीन जागतिक दृश्यमान समस्त वस्तु पदार्थ से अनासक्त एक सुंदर कृष्ण भावनामय एक अद्भुत जीवन। हम लोग आलोचना करते आ रहे हैं राधारणी के प्राण सखी जो अष्ट सखी आए हैं महाप्रभु के साथ इस कली युग में। वो प्रेम रस आस्वादन तत्सहित भक्तों को ये आस्वादन कराने के लिए उनके भीतर वो प्रेम जो रस को उसको अनुप्रवेश कराने के लिए अवगाहन कराने के लिए कृपा शक्ति संचार करके सबके भीतर चेतना शक्ति को जगा करके वो प्रेम रस आस्वादन करने का एक अद्भुत एक गठन मूलक प्रक्रिया जो दिखा रहे हैं, जो आलोक प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसे हमारे आचार्यों के ऐसे अद्भुत सुंदर जीवन चरित मंगलमय जीवन गाथा रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास लोकनाथ गोस्वामी कृष्णदास को विराज गोस्वामी। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ रघुनाथ दास गोस्वामी इस संबंध में हम लोग अभी आलोचना करने के लिए यहाँ आए हैं। सब उनके मंगलमय सुंदर जीवन गाथा हृदयग्राही मनोग्राही प्रेम से परिपूर्ण अद्भुत वैराग्यमय जीवन। वैराग किसे कहते हैं, कैसे वैराग होनी चाहिए, वो प्रेम प्राप्ति के लिए कैसे वैराग होनी चाहिए। जिसका पास कुछ खाने का है नहीं, पहनने का है नहीं, संसार देखा नहीं, वो बैरागी हो गया। तो
वो ऐसा थोड़ी होता है, उसको बैराग थोड़ी कहा जाएगा, वो देखा ही नहीं, था ही नहीं, तो बैरागी हो गया, क्या करेगा? ऐसा नहीं। महाप्रभु जो पार्षदों को लिया है सब राजा महाराजा। रूप गोस्वामी थे जागीरदार हुसैन शाह के, और सनातन गोस्वामी थे प्रधानमंत्री, अनुपम वल्लभ थे ऐसे उच्च पदस्थ राजकर्म, सब राजा महाराजा। रघुनाथ दास गोस्वामी तत्कालीन 12 लाख रुपया इनकम साल में, सालाना 12 लाख रुपया इनकम। हिरण्य गोवर्धन पिता है गोवर्धन मजुमदार, और ताऊ है हिरण्य मजुमदार। इनके एकमात्र पुत्र है, गोवर्धन के एकमात्र पुत्र है रघुनाथ दास। कुबेर सम ऐश्वर्य अप्सर सम भार्या, सुख के समस्त उपकरण विद्यमान और सुख भोगने का समस्त इंद्रियों वृत्ति पूर्ण यौवन अवस्था, जिस अवस्था में पूर्ण रूप से अपने इंद्रियों, अगर मान लो भोग वृत्ति अगर चाहते हैं कोई मनुष्य, तो उसके लिए सर्वोत्तम समय कहाँ है? सर्वोत्तम समय है यौवन समय, यौवन युवा अवस्था, ये सर्वोत्तम समय माना गया है। योग करो तो इस समय, भोग करो तो इस समय, विद्या अध्ययन करो इस समय, धर्माचरण करो इस समय, वैराग करो इस समय, भजन करो इस समय, तप करो इस समय, तपस्या करो इस समय। आगे पीछे नहीं होने वाला है, सबसे उत्तम समय बस, है ना। तो सब समस्त उपकरण और समस्त इंद्रिय भोग वृत्ति के लिए समस्त पूर्ण यौवन के पूर्ण अवस्था, राजघराना के ऐसे पुत्र रघुनाथ दास। लेकिन विषय संपत्ति, राजैश्वर्य और अप्सरा सम भार्या, स्वर्ग में जो अप्सरा है ना, अप्सरा सम भार्या, पलक के लिए उनका अंतःकरण को आकर्षित करने में समर्थ हुए नहीं। मुंह मोड़ के एक बार के लिए भी दिखे नहीं संसार की तरफ। तीव्र वैराग्य लेकर चले आए हैं महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्ति के लिए। इस संबंध में हम लोग आलोचना कर चुके हैं, पहले कई दिन से आलोचना कर रहे हैं, अभी आगे बढ़ेंगे। वैराग्य लेके आ गए हैं। पहले तो महाप्रभु के सानिध्य में आया है, महाप्रभु कहे गोविंदो इनको प्रसाद की व्यवस्था करना, राजघराना के पुत्र हैं, भिक्षावृत्ति तो आता नहीं है, ठीक है, तो महाप्रभु आपने प्रसादी थाली दे देते हैं, जाओ पहुंचाओ। 2-4 दिन के बाद देखते हैं ये परापेक्षा बड़ा दोष है। वैष्णव भैया जब करे परापेक्षा कबो कृष्ण को नहीं पान, कृष्ण करे उपेक्षा। बोलते हैं ये प्रेम मिलना संभव नहीं। जो परापेक्षा, परापेक्षा एक बहुत विशेष दोष है। मेरे भक्त होके मनुष्य के करे आशा, क्या है उसके विश्वासा। मेरा भक्त मेरा ही आशा करेगा, मनुष्य का आशा करके बैठा है। हम जैसे साधु होकर के भी परापेक्षा, वो देगा, वो ये करेगा, वो करेगा। अच्छा देखें ये काम करना है, आश्रम बनाना है, अच्छा तो पैसा चाहिए, अच्छा फलाना सीट है, लो लो परापेक्षा। क्यों राधा रानी देखते नहीं है? श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? कहते हैं पर्वत गुफा क्या रुद्ध हो गया है, रास्ते में क्या वस्त्र खंड गिरा नहीं है, टुकड़ा पड़ा नहीं है, क्या वृक्ष अभी फलदान नहीं करते हैं, क्या अभी नदी अभी प्रवाहिनी नहीं है, क्या भगवान अभी अपने शरणागत को रक्षा नहीं करते हैं? तो फिर साधु क्यों विषयी लोगों का दरवाजा पे जाकर के विषयी लोगों का अपेक्षा करेगा? पर्वत गुहा रुद्ध माने पर्वत रहने के लिए पर्वत गुहा है, कहीं रहो, खाने के लिए वृक्ष क्या फल नहीं देते हैं?
फल फूल खाओ, नदी है, पानी है, अवगाहन करो, पानी पियो, रास्ते वस्त्र खंड है, लज्जा निवारण के लिए कोई रकम जीवन धारण करो। सबसे बड़ी बात है कि आप भगवान शरणागत को रक्षा नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जिसके मन में शरणागति है ही नहीं, जब भगवान हमको रक्षा नहीं करेंगे, वो भजन क्या करेगा? उसका भजन तो नाम मात्र, क्रिया मात्र हो जाएगा भजन। उस भजन से भगवत प्राप्ति तो दूर की बात है, वहां प्रेम भक्ति प्राप्ति भी वहां तो पहुंचना कभी संभव नहीं है। पहले तो समर्पण, भजन करने के लिए पहले चाहिए समर्पण। गृहस्थी हो चाहे बैरागी हो, चाहिए समर्पण, आत्मसमर्पण। इस समर्पण ही साधन का चरम अवस्था। और हमारे ये जो साधन प्रक्रिया है, मंजरी भाव उपासना पद्धति, ये तो संपूर्ण कृपा सापेक्ष। साधन के द्वारा यहाँ अनुप्रवेश करना, ये वस्तु प्राप्त करना कदापि संभव नहीं है, ये कृपा सापेक्ष। राधनी की कृपा भिन्न है। वो वस्तु प्राप्त करना, वो प्रेम प्राप्त करना, वो मंजरी स्वरूप प्राप्त करना, वो सेवा प्राप्ति करना कदापि संभव नहीं है, कृपा सापेक्ष। और कृपा कैसे होती है? समर्पित, समर्पण। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्स्य शाश्वतम्। अर्जुन, तुम सर्वत भाव से उनके शरणागत हो जाओ। तमेव शरणं गच्छ, तत्प्रसादात्, उनकी कृपा से, भगवत कृपा से, परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि, तुम परम शांति पद को प्राप्त करोगे उनकी कृपा से। मच्चित्त सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि, अथ चित्तमहंकारात् नश्यसि विनश्यसि। तुम हृदय में हमको धारण करके बैठे रहो चुपचाप, सिर्फ दिन रात हमको हृदय में धारण करके देखते रहो हम क्या करते हैं। तुम कर्ता मत बनो, तुम कर्तृत्वपन छोड़ दो। वह कर्तृत्वपन तुम जो कर्तृत्वपन लेकर के संसार में जो चिंतित हो रहे हो, जो कर्म कर रहे हो, करने के लिए तुम प्रयत्न कर रहे हो, बस तुमको कुछ नहीं करना है। ये क्या करूं, क्या करूं, साधन करूं, भजन करूं, तप करूं, तपस्या करूं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन सा उपाय अवलंबन करूं, बोलते कुछ नहीं करना है। भगवान कहते कुछ नहीं करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो क्या करूं? तो तुम हट जाओ, तुम हट जाओ, तुम्हारे हृदय में हमको बैठा दो, अब हम करेंगे। तुम कर्तृत्वपन छोड़ दो, फिर देखो तमाशा, फिर देखो हम क्या करते हैं, फिर देखो तमाशा। सीधा बात हम नहीं कहते हैं, समस्त शास्त्र वेद पुराण यही शब्द कहते हैं। आखिर में यही सब तपस्या जो भी कर रहे हैं हम करेंगे। जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्ति उपासते तेषां अहं समुद्धर्त वित्त संसार सागरात् भवामि अचिरात् पार्थ मयि अभिष्ट चेत। गीता में कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, गीता कह रहे हैं। जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, समस्त कर्म हमें समर्पण कर दिए हैं। समस्त कर्म जो भी करना है, तुम्हारे कर्म हमारे कर्म नहीं, इसको कहते हैं कर्म समर्पण। तुम्हारे कर्म है, हमारे कर्म है ही नहीं, हमारे लिए कुछ करना ही है नहीं, कर्म हमारा है ही नहीं। बोले तुम तो क्यों करते हो, तुमको करना क्या है? बोला हमको कुछ करना ही है नहीं, तो तुम जीते हो किस लिए, कि क्या तुमको चाहिए क्या? बस हमको तो चाहिए प्रभु हमको स्वीकार कर ले, बस हमको तो कुछ आन पान है नहीं, हमको प्रभु स्वीकार कर ले, बस मैं तुम्हारे हूं, बस तुम हमको स्वीकार कर लो, बस झमेला मिट गया। कर्म हमारा है नहीं, तो कर्म करते हैं तो कर्म कौन करता है, क्यों करेंगे? बोले ना, तुम्हारे कर्म करने का कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ हमको कर्ता बना दो। वहां जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, समस्त कर्म हमको समर्पण कर दो। समर्पण माने तुम, समर्पण माने क्या है? माने हम कर्म कर रहे हैं, ये कर्म समर्पण कैसे है? जो प्रभु ये जो कर्म हम कर रहे हैं, ये कर्म के कर्ता तुम हो, और जो तुम हो तो तुम तो स्वयं करते नहीं हो, हमको करना पड़ता है। बोलता हाँ, ये
कर्तृत्वपन जो है, तुम हमारे द्वारा तुम्हारे कर्म करा रहे हो, ये भावना। कर्म तुम करते हो, लेकिन तुम हमारे द्वारा तुम्हारा कर्म तुम करा रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं, हम तो अकर्ता है ना, है ना। तुम करा रहे हो हमारे द्वारा, ये भावना, यह है कर्म समर्पण। तुम जो भी कर्म हो रहा तुम करा रहे हो, भीतर में तुम ही करता हो, हम दास है, दास को नौकर है, हम जो करा रहे हो वही करते हैं। जेतु सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। मत्परा माने बस ठाकुर जी हमारे हृदय में है। बस जैसे बच्चा जैसे माँ को छोड़ के कुछ जानते ही नहीं है, बस 1 मिनट कहीं रख देते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं। माँ के गोदी में बैठ करके सब भूल जाते हैं दुनिया, बस समस्त शांति मिल गई है, जो भी करना है। और माँ भी जानते हैं, बच्चा को माँ खिलाते हैं तो बच्चा खाता है, ऐसे बच्चा जैसे निर्भय हो जाता है। घर में कितना अशांति, कलह, द्वंद्व, कितना मने अशांति के तूफान घर में, हर घर में, गृहस्थी के घर में होता है, लेकिन एक छोटा सा मासूम बच्चा माँ की गोदी में बैठ करके दुनिया भूल जाता है। कोई निश्चिंत हो, उनका कोई चिंता ही नहीं, माँ है बस। माँ की गोदी में बैठ करके सब भूल जाते। ऐसे ही मत्परा माना हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, हम बैठे हैं ठाकुर जी की गोदी में, बस बस। अब हमारा कोई चिंता नहीं संसार में, दुनिया के कोई भी विषय वस्तु, इस विषय हमारी चिंता करने का कोई हमारे अधिकार है नहीं। जो करा रहे हैं प्रभु करा, ऐसे भावना, इसको कहते हैं मत्परा। अनन्य नैवजनम मांग ध्यान तो उपासते। अनन्य, अन्य चिंता रहित, अन्य भावना रहित, अन्य आश्रय रहित, अन्य भरोसा रहित, अन्य विश्वास रहित, इसको कहते हैं अनन्यता। एकमात्र प्रभु हमारे, एकमात्र हमको धारण करके रखे हैं, जो करें प्रभु करेंगे, प्रभु की इच्छा ही हमारी इच्छा, इच्छा को भी प्रभु के चरण में समर्पण कर देना है। ध्यान तो उपासते, हर समय प्रभु के चिंतन, हमारे बाहरी चिंतन करने का हमारा दरकार नहीं है। प्रभु कहते हैं तुम हमारी चिंता करो और हम तुम्हारी चिंता करेंगे, बस। तुमको चिंता करने की जरूरत, तुम सिर्फ चिंतन हमारी चिंता करते हो, बाकी सब काम हम कर लेंगे। तुम हमारी चिंता करो, फिर हम तुम्हारी चिंता करेंगे। अगर तुम्हारी चिंता में व्यस्त रहते हो तो हम तुम्हारी चिंता क्या करेंगे बताओ। तुम तो अपना चिंता में व्यस्त हो, जरूरत नहीं है, झमेला में पड़ना नहीं है। सीधा बात सुनो अर्जुन, मत चित्तो, तुम हृदय में हमको धारण करके बच्चा जैसे चुपचाप रहो। फिर क्या होगा, सर्व दुर्गानी मत प्रसाद, समस्त दुर्गति से मेरी कृपा से तुम पार लगा दोगे, मेरी कृपा से, तुम्हारी चेष्टा से नहीं। अतः तम अहंकारात् न सृष्टि, अगर तुम अहंकार के कारण मेरी ये बात तुम नहीं सुनते हो, विनश्यसि, तुम नष्ट हो जाओगे, अपने को तुम संभाल नहीं पाओगे। मैं ही सब कुछ हूँ, सर्वस्व चाहंगरिधि सन्निविष्ट मत्त स्थिति गणम अपहनं च सर्वैर अहम एव वेद वेदांत कृत वेद विदित च अहम। मैं सबके भीतर रह करके मैं समस्त कर रहा हूँ, लेकिन अहंकार के कारण, तुम कर्तृत्वपन के कारण तुम कर्ता बन के सुख दुख भोग रहे हो। ये भोक्ता से तुम जो कष्ट पा रहे हो, इसका एक ही मात्र कारण है, तुम कर्तृत्वपन ही इसका कारण है। तुम कर्ता बन के जब काम होता है तो सुखी होते हो, नहीं होता है तो दुखी होते हो। वास्तव में झूठा तुम करते ही नहीं है, तो मैं ही प्रेरणा देकर कराता हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठते भ्रमयान सर्वभूतानि जंतुरूढ़ानि माया। भगवान सबके भीतर रह करके जंत्र पुतला जैसे माया के द्वारा नाचा रहे हैं, है ना। लेकिन वो अहंकार के कारण, प्रकृति क्रियमानानि गुण कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। बोले प्रकृति कर्म करा रहे हैं, लेकिन अहंकार के कारण विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ इसको कहते हैं जो यथायथ समझता नहीं है, जो उल्टा पल्टा बुद्धि, जो गलत विचारधारा जो है, तो इसको कहते विमूढ़। अहंकार विमूढ़ात्मा ओ समझता नहीं है, तो क्या करते हैं ना, कर्ता हम इति मन्यते, मैं करता हूं ये मानते हैं, जिस कारण कर्म का शुभ अशुभ फल भोगता है।
एक बच्चा घर में है, खाता है, पीता, आनंद है, खेलता है, कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो करता नहीं है। और वही जब बड़ा हो जाता है तो देखो समस्त चिंता उसके माथे में आ जाता है। जब कर्ता बन जाता है तब देखो शांति नहीं। और बचपन में देखो कितने सुंदर खेल रहा, कूद रहा, क्या हो रहा घर में, अशांति, कलह, कुछ मतलब ही नहीं है, जानता भी नहीं है क्या हो रहा, मतलब ही नहीं है, वो समझता भी नहीं है। तो कर्तृत्वपन ही सुख दुख का ये मूल कारण है ना। तो कहते हैं जेतु सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः और अनन्य नैव योगेन मांग ध्यायन्ति उपासते। ध्यायन्ति माने हर समय अखंड उनके चिंतन करते रहो, उठते बैठते खाते सोते, कर से कर्म कर विधि नाना, चित्त रखो जहाँ कृपा निधाना। बस प्रभु में मन रखो, कर्म करते रहो, इंद्रिय के द्वारा मन रखो, बस इसको कहते अनन्य नैव योगेन मांग ध्यायन्ति उपासते। ऐसा जो भक्त है तो भगवान कहते हैं तेषां अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागर। अर्जुन, ऐसे भक्त को संसार सागर से उद्धार करता मैं बन जाता हूँ। उद्धार करने के लिए उसको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, हमको क्या करना है, क्या हमारी गति क्या होगी, हमारे जीवन में क्या होगा, मैं क्या करूं, बोले कोई चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। तेषां अहं समुद्धर्ता, उसके लिए उसके संसार से दुख में सागर से उद्धार करता मैं हूं। और भवामीन अचिराग पार्थ मैं अभिषित चेत, ऐसे मुझ में अभिषित चित्त लेकर के जो हमारी उपासना करते हैं, हम में समर्पित होकर के, अचिराग माने बहुत जल्दी, ये भी शब्द, ये अचिराग शब्द एकमात्र सबसे जल्दी भगवत प्राप्ति के लिए एकमात्र ये गीता में ये श्लोक अचिराग शब्द व्यवहार किया है। सबसे बहुत जल्दी तुमको हम संसार सागर से पार करा लेंगे, है ना। तो समर्पण है ना, समर्पण ही है सबसे बड़ी साधना है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इस तरह से महाप्रभु के चरण कमल में आ करके समस्त कुछ समर्पण करके निश्चिंत हो गए हैं। पहले तो कुछ दिन महाप्रभु जो भेजते थे वही प्रसाद पाते थे, फिर छोड़ दिया, जो ये भी उचित नहीं है, परापेक्षा दोष है, प्रभु जो करेंगे ठीक है। भिक्षावृत्ति करना शुरू कर दिया, सिंहद्वार में रह करके भिक्षा करते हैं, फिर देखते हैं ये भी बेकार, परापेक्षा, कौन हमको देगा कौन नहीं देगा, ये भी झंझाट है, चलो छोड़ो। फिर जो आनंद बाजार है जगन्नाथपुरी में, जो महाप्रसाद बेचते हैं ना, बहुत महाप्रसाद वो बेचते हैं। साधारणतः जो जितने यात्री जाते हैं ना, ज्यादातर होटल में खाते नहीं, वहाँ सभी आनंद बाजार है। आनंद बाजार में महाप्रसाद, साग सब्जी आदि जगन्नाथपुरी का भोग लगाई हुआ प्रसाद, बड़े सुंदर, बहुत सुंदर दाल है, प्रेम से खाते हैं, सस्ता भी होता है और बड़ा आनंद तृप्ति भी होती है, मन भी प्रसन्न हो जाता है। ये आनंद बाजार है। तो जो बेचते हैं उतना तो बिकता नहीं है, क्या करते, तो सड़ जाता है तो उसको फेंक देता है एक जगह। गाय भी खा जाती है, लेकिन गाय भी कहाँ खाएगी, तो गाय भी छोड़ के चला जाता है। तो फिर जाकर के रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते हैं, उसमें ज्यादा पानी लेकर के उसमें धो करके बाल्टी में धो करके जो गला हुआ से निकल जाता है, बीस जो सॉलिड जो रहता है निचोड़ के ऐसे थोड़ा थोड़ा रख करके उसी को थोड़ा संग्रह करके थोड़ा नमक देकर उसी को खाना शुरू कर दिया। मतलब उत्तम है, महाप्रसाद भी है और बस किसी का अपेक्षा भी नहीं है। महाप्रभु जान गए हैं जो रघुनाथ ऐसे कर रहे हैं, सुन करके बड़े कष्ट हो गया है मन में, प्रसन्न भी हो गए हैं। देखो राजपुत्र होकर के किस तरह से वैराग्य है। फिर महाप्रभु प्रसन्न होकर उनके लिए एक गिरिराज शिला दिए हैं और गुंजामाला दिए हैं, जो कि बहुत ही दुर्लभ महाप्रभु अपने हस्त से इसको प्रदान किए हैं। जे इसको अष्टदल तुलसी दे करके पूजा करना और एक गिलास जल और तुलसी दे करके भगवान को भोग लगाना। 56 भोग की जरूरत नहीं है, प्रेम से एक गिलास जल और एक दल तुलसी दे करके निवेदन करने से भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। कोई अगर सोचे जो हम भी इस तरह से जल भोग लगाएंगे, ऐसे नहीं। गृहस्थी के लिए जो भी वस्तु है, उत्तम वस्तु अगर समर्थ है तो भगवान के लिए देना चाहिए। अगर समर्पण नहीं करते हैं
अपना अपना तो खूब स्त्री कुटुंब परिवार, कोई रिश्तेदार आते हैं तो खूब बढ़िया बढ़िया बनाते हैं, खाते हैं, और ठाकुर जी के लिए थोड़ा चानोरी भोग लगा देते हैं। तो यह है वित्त षट्ठ दोष लगता है, इसको कहते हैं वित्त षट्ठ दोष। गृहस्थ के लिए ऐसा नहीं, यह है वैरागी जो उस कोई भोग लगाने का कोई व्यवस्था नहीं ऐसे। फिर हम लोग तो आलोचना कर चुके हैं, पिता जो बंगाल में रहते हैं आदि सप्तग्राम, खबर मिल गया है जब बेटा हमारा जगन्नाथपुरी में इस तरह से भिक्षा करके बड़े कष्ट से दिन व्यतीत करते हैं, तो 2 नौकर दे करके और 200 रुपया पर महीना, उस समय अभी से 500 साल पहले 200 रुपया पर महीना और 2 नौकर, जाओ भिक्षा ना करे बेटा हमारा वहीं सेवा करो, तुम्हारा पेमेंट हम देंगे और रोसे फोसे करना, सो भजन करेगा, तुम लोग उनका सेवा करना है, पैसा ले जाओ। 200 रुपया उस समय माने मान लो कहे हजारों रुपया अभी का समय का, 500 साल पहले के। लेकिन कुछ दिन तो महाप्रभु का सेवा किए, भंडारा किए हैं, फिर देखते हैं ये भी विषय का अन्न, इसमें हमारा क्या लेना देना है, हमको तो खाना नहीं है, तो ये बोझा ये झंझट में हम क्यों पड़ेंगे। नौकर को विदा कर दिया, तो तुम जाओ भाई, यहाँ आना नहीं और आना नहीं। माता पिता को बोल देना हमारा दंडवत, हमको कोई पैसा कौड़ी नहीं चाहिए, कोई सेवक नहीं चाहिए। तो सेवक को भेज दिए, पैसा कौड़ी भी बंद कर दिए हैं। महाप्रभु कहते हैं रघुनाथ हमारा भंडारा बंद कर दिया, तो स्वरूप दामोदर कहते हैं कुछ समझे हैं मन में कि विषय के पैसा से इस पे क्या मंगल होता है, क्या कल्याण होता है इस भंडारा से, तो इसलिए बंद किया। बोले अच्छा किया है, विषय रण्य है राजस्व निमंत्रण, दाता भोक्ता उभय मलिन है मन। विषय अन्न खाइले ना है कृष्ण शरण, विषय का अन्न खाने से कृष्ण चिंतन भगवत चिंतन होता नहीं है। जो विषय किसको कहते हैं, जो ज्यादा भोग वृत्ति, विषय में ज्यादा लालसा, जो भजन नहीं करते हैं, बस उनके विषय संसार भोग के विषय में उनकी आसक्ति, पैसा के प्रति तीव्र लालसा, पैसा चाहिए हाँ पैसा, ऐसा जो व्यक्ति का जो कमाई है इसको कहते हैं विषय। ऐसे विषय का अन्न ये अच्छा नहीं है, इसमें भजन होता नहीं है, मन दूषित हो जाता है। अब रघुनाथ दास गोस्वामी तो 16 साल जगन्नाथपुरी में थे। महाप्रभु के जब अंतरदशा में थे, जब निकालते नहीं थे गंभीरा से, उस समय निबिड़ सेवा अंतरंग सेवा भी रघुनाथ दास गोस्वामी करते थे। उसके पहले 1 साल बीत गया। अब रघुनाथ दास गोस्वामी सोचते हैं हम तो आए हैं प्रभु के पास, लेकिन प्रभु आज तक हमको एक उपदेश नहीं किए हैं, हमको समर्पण कर दिए हैं स्वरूप दामोदर के पास। ठीक है अच्छा है, लेकिन हम तो आए हैं महाप्रभु के पास, महाप्रभु के सानिध्य में। महाप्रभु को तो हमको कुछ कहना चाहिए, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हमारे एक संतोष माने मन की एक प्रसन्नता हो जाती। कह नहीं पाते महाप्रभु को जी प्रभु आप हमको कुछ उपदेश करो। एक आध बार कह भी दिया प्रभु हमारे लिए क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य, क्या करना क्या ना करना, कर्तव्य अकर्तव्य संबंध में आप थोड़ा हमको उपदेश कीजिए। तो महाप्रभु कहे देखो हमसे भी ज्यादा ज्ञान है स्वरूप दामोदर का, ये हमसे भी इनका ज्ञान ज्यादा है, तो ऐसा मत समझना जो स्वरूप दामोदर एक साधारण है, ये तुमको अच्छी तरह से समझा देंगे, तुम चिंता मत करो, तुम उनके सानिध्य में रहो, तुम्हारा मंगल होगा। लेकिन इस शब्द से रघुनाथ दास गोस्वामी का मन में प्रसन्नता आई नहीं। क्यों? अरे पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनसे ज्यादा ज्ञान स्वरूप दामोदर का हो गया। ये मन में ऐसे भावना, मन में तो खटपटी, महाप्रभु एक बार हमको उपदेश करते तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता, ये मन में ऐसे भावना। तो महाप्रभु तो अंतर्जमी जानते हैं। एक दिन गए हैं प्रातः काल, रघुनाथ तुम्हारा मन में थोड़ा सा शंका आ गया ना, कुछ उपदेश हमसे तुम लेना चाहते हो ना, तो सुनो तो सुनो मैं तुमको उपदेश करता हूं। ग्राम्य कथा ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना शुनिबे, भालो ना खाइबे और भालो ना पड़िबे, अमानी मानव कृष्ण नाम सदा लबे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसी करिबे। जा ये कह दी, इसको तुम हृदय में धारण करके
इसको पालन करते रहो, इसमें तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ज्यादा ज्ञान का आवश्यकता नहीं है। अपने को मारने के लिए एक ब्लेड ही काफी है। तुम अगर चाहते हो हम आत्महत्या करेंगे तो एक ब्लेड बहुत काफी है। तुमको यहां से थोड़ा हिला दो ना, लेकिन हो जाएगा काम। और दूसरे को मारने के लिए बहुत ढाल तलवार बहुत कुछ चाहिए। ऐसा ही अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो ये ज्ञान तुम्हारे अंदर भरपूर है। भगवान ने मनुष्य को भरपूर ज्ञान दे दिया है। ये नहीं आप अज्ञानी हैं, ये ज्ञानी, हम यहाँ बैठे हम बड़ा ज्ञानी है, ऐसा बात नहीं है। सब ज्ञान आप में भरपूर है। लेकिन कोई मानता है, कोई मानते नहीं। जो मानता है तो वो जान जाता है, जो मानता नहीं हो जानता नहीं, तो संसार में पड़ा रहता है। ज्ञान कौन नहीं जानता? झूठ बोलना उचित नहीं। कौन बोलना ये चोरी करना पाप है? कौन जानते किसी को हिंसा नहीं करना चाहिए? ये सभी जानते हैं। कौन जानता है? एक शराबी भी जानता है शराब पीना अन्याय है। जो व्यभिचार करते वो भी जानते हैं ये अन्याय है। कितना पापा से पापाचारी कोई भी व्यक्ति हो, मुंह में बोलता है जो है दुनिया तो 2 दिन का है भाई, मौज करो आनंद करो, दुनिया क्या है, कोई पाप कुछ नहीं, मस्ती, ऐसा कहते हैं। कोई पापी दुरात्मा जो ऐसे भोग वृत्ति वो ऐसे कहते हैं, अरे कोई पाप दुनिया खाओ क्यों मस्ती करो, दुनिया का 2 दिन का जीवन है, ठीक है कहती है ना। उसका बेटा अगर ऐसा काम करे, शराब पीना शुरू कर दे, तो देखना माथा खराब हो जाएगा। मान लेगा? मानेगा नहीं। क्यों? वो जानता है, भीतर जानता है जी अन्याय है। सब जानता है, सब जानता है। ठोस ठोस का भरा हुआ है ज्ञान। ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता है नहीं। थोड़ा समझने का कोशिश करो, भीतर में तुम्हारा ज्ञान भरा हुआ है। भगवान ने तुमको मानव तो दिया है, ज्ञान भी ठोस ठोस के भर दिया है। तुम मानते नहीं, बस न मानना ही कारण है। कौन नहीं जानता है तुम मरोगे? कौन नहीं जानता है? सब मरेगा। हम देख रहे हैं सब मर रहा है। कहा मानते कहा हो? कौन नहीं जानता है शरीर अनित्य है। मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति, विश्व में 2 दिन का मेहमान ही शरीर है। शरीर संबंधी भी वस्तु मेहमान है। कौन नहीं जानता है? नहीं जानते हो? खूब जानते हो। तुम मानते नहीं, इसलिए तुम फंसे हो। हम मानते हैं, इसीलिए हमारे लिए कोई परवाह नहीं है ना। बस यही बात है, मानने की बात है। जानते हो, मानते हो, लेकिन तुम उसको स्वीकार नहीं करते हो। ऐसी बात है ना। तो इसीलिए थोड़ा मानना चाहिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के सान्निध्य में जाकर के बैठे हैं। तो महाप्रभु कहते हैं, देखो तुम तो तेरे से मन में ऐसे तुम्हारे खटपटी लग गया, जो हम कुछ तुमको उपदेश करेंगे। तो मैं कहता हूं सुनो। ग्राम्य वार्ता, ग्राम्य वार्ता माने ग्रामीण, जो भगवत विषय नहीं, जो ज्ञान विषयक नहीं, जो मंगलकारी कोई शब्द नहीं है, जो कोई प्रयोजनीय शब्द नहीं है, जिसमें मनुष्य इंद्रिय विषयक भोग वृत्ति विषयक जो शब्द है, जो अप्रयोजनीय शब्द है, जो चित्त को विक्षेप करने वाला बाहरी ग्राम्य शब्द है, इसको कहते हैं ग्राम्य वार्ता। ये मन को दूषित कर देता है। साधक के लिए जो भजन करना चाहते हैं उसके लिए ये ग्राम्य वार्ता सुनना ही नहीं चाहिए। भाई ये सब फालतू की बातें मत करो। कोई काम की बात हो तो बताओ, कोई अच्छे ज्ञान की बात हो तो बताओ। ग्राम्य वार्ता, ग्राम्य वार्ता ना को ही वे, ग्राम्य वार्ता ना सुनी वे। ग्रामीण वार्ता, इसको कहते हैं ग्रामीण वार्ता। अप्रयोजनीय और भोग विषय, जो विषय हमारे चित्त को दूषित कर देता है, ग्राम्य वार्ता। अभी तो ग्राम्य वार्ता मनुष्य तो छोड़ो, एक मोबाइल में ठोस ठोस करके ग्राम्य चीज भरा हुआ है। 5 साल के बच्चा लेकर के 80 साल उम्र तक उसको चित्त को, उस मन को लुभाने के लिए, भुलाने के लिए सब सौदा भरा हुआ है उसमें। तुम्हारे चित्त को विक्षेप करने के लिए एक मोबाइल काफी है, एक मोबाइल काफी है। इसीलिए मोबाइल का सान्निध्य संपर्क जो भजन करना चाहते हैं, देखो ठीक है, कोई मैंने प्रवचन ठीक है, जो बस बहुत जरूरी है। आजकल मोबाइल का इतना संपर्क है, प्रयोजन भी होता है। हाँ बहुत प्रयोजन है, ठीक है,
एक शब्द में एक मोबाइल बात कर लिया, ठीक है। लेकिन वहां बहुत सारे ऐसे चैनल है, ऐसे सब विषय वस्तु भरा हुआ है, ऐसे सब सौदा भरा हुआ है कि तुम्हारे चित्त को दूषित करके भगवत चरण से हटा करके संसार चक्र में ले जाने के लिए काफी सौदा उसमें भरा हुआ है। तो ग्राम्य वार्ता भी तो उसके लिए तुमको ग्रामीण तो गपशप करने का जरूरत नहीं है। आजकल तो बैठे बैठे मोबाइल लेके सब ग्राम्य वार्ता किया, भरा सब सौदा भरा हुआ है। अब घर घर में सब बच्चा लोग क्या कर देखते हैं, यंग एज अल्प उम्र के बच्चा एकांत में बैठ के मोबाइल देख रहे हैं, रास्ते में जाते हैं, उन्होंने क्या आ गया देखो समय क्या। अरे बच्चा है वो खेल कूद, अभी खेलने का कूदने का इतना सुंदर समय है, अब कुछ ना मोबाइल लेके बैठा है, उसमें ऐसे सौदा भरा हुआ है, छोड़ ही नहीं सकता है। और उसके कोई चस्का जिसका लग गया है ना, फिर तो वो छोड़ी, ये बीमार जैसे जैसे शराब पीते हैं ना, पीते पीते ऐसा आदत पड़ जाती, किसी कीमत पर शराब छोड़ नहीं सकता है। मोबाइल भी ऐसा ऐसा मदिरा पाई जैसे बीमार लग जाता है, छोड़ ही नहीं सकता है। कोशिश करके बैठा है, अच्छा थोड़ा सा देख लूं, अच्छा जिसका माने आदत है ना। तो ये नहीं समझना जो ग्राम्य वार्ता हम सिर्फ इससे बात नहीं करते, किसी गपशप नहीं करते, हम घर में रहते हैं, अपने को ठगाना नहीं। हाँ मोबाइल रखो, स्विच ऑफ करके रखो, अपना जब जो भजन करना चाहते हैं उनके लिए, और बाकी सबके लिए तो नहीं है शब्द है। फिर देखो जहाँ जरूरी है वहाँ दवा बात कर लो, रख लो, बस हो गया, झमेला मिट गया। जरूरी है लेकिन वो जो तुम्हारा नाना प्रकार सौदा, ये सामग्री, वो सब उसका यूटिलाइज मत करो, उसके व्यवहार मत करो, देखो मत, जरूरी नहीं। ग्राम्य वार्ता भयानक खतरनाक ग्राम्य वार्ता भरा हुआ है मोबाइल में। तो अभी तो ऐसे समय आ गया है, माया इस तरह से घुस गया कि ग्राम्य वार्ता सुनने के लिए तुमको और किसी के पास जाने का ही जरूरत नहीं है, मोबाइल में ही तुम्हारा सब ग्राम्य वार्ता है। ग्राम्य वार्ता ना कोई ग्राम्य वार्ता ना सुनिवे। इसीलिए जो परम मंगल साधन करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, वो खबरदार थोड़ा मोबाइल थोड़ा हिसाब करके व्यवहार करना चाहिए। मोबाइल को बड़े सावधानी से उसको यूटिलाइज करना है, जरूरी है, ठीक है। भालो ना खाइबे भालो ना परिबे, अमानी मानद कृष्ण नाम सदा लबे। अमानी मानद, अमानी माने स्वयं सम्मान पाने का इच्छा नहीं करेगा, रखेगा। इस सम्मान पाने का इच्छा भी एक खतरनाक स्प्रिया है। हमको सब जाने गिने चुने, हमको सम्मान करे, सम्मान करने से हर्ष होता है। थोड़ा सा अपमान सूचक, थोड़ा सा हमको किसी ने कोई शब्द के द्वारा, व्यवहार के द्वारा हमको थोड़ा छोटा कर दिया तो हमको बड़ा मन खिन्न हो जाता है। इन्हें हमको ऐसे छोटा कर दिया, इसने हमको ऐसा बोल दिया, इसने हमको 10 जन के बीच में हमको इस तरह से एकदम छोटा कर दिया, तो बड़ा खिन्न हो गया मन। ये अहंकार से पैदा होता है। ये अहंकार खतरनाक है। जो भजन करना चाहते हैं तो ये अहंकार को मिट्टी के साथ मिला दो, अहंकार को मिला दो मिट्टी के साथ। समशत्रु चौमित्र चौ तथा मान अपमान है, शीतुष्ट सुख दुख समसंग विवर्जिता, तुल्य निंदा स्तुति मौनी, समान करना पड़ेगा। तो ये अमानी, ये सम्मान बहुत बड़ा खतरनाक है। कभी कभी साधन करते करते साधक जब थोड़ा सा कुछ स्थिति में कैसे हो, समाज में थोड़ा प्रतिष्ठा आ जाती है, सब मानना गिनना शुरू करते हैं, सब यहाँ जाना, यहाँ ले जाते हैं, वहां ले जाते हैं, बढ़िया ऊंची आसन पर बैठाते हैं, माला देते हैं, बड़ा आदर करते हैं, भेंट प्रणामी देते हैं, पेपर में छपवाते हैं। तो उसमें अहंकार आ जाता है, हम ना जाने क्या हो गया, अभिमान। बस मान लो उसकी गाड़ी रुक गई, वो गाड़ी और आगे चलेगी नहीं। अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो इसलिए सावधान, अमानी, सम्मान पाने की इच्छा नहीं रखना। अगर जहां सम्मान करे वहां जाना ही है नहीं। विवेकानंद एक शब्द कहे हैं, जे देखो तुम उस जगह जाना जहां तुमको सब कोई घृणा करे, तुम्हारे निंदा करते हैं, तुमको छोटा दिखाना चाहते हैं, तुम्हारे प्रति हीन भावना रखते हैं। बोलता है तुम वहां ज्यादा जाना। बोले क्यों?
बोले वो ना मार मार के तुम्हारा अहंकार को नष्ट कर देंगे और तुम बहुत जल्दी भगवान का पास पहुंच जाओगे भगवान के पास। अहंकार तुमको जाने नहीं देता है। अहंकार ही तो सब खेल है ना, खेल ही तो अहंकार का खेल है। जस्य न अहंकृत भावो बुद्धि जस्य न लिप्यते हत्यापीशलोकन न होन्ति न निबद्धते। बस ये अहंकार का खेल है। जस्य न अहंकृत भाव, अहंकार का खेल है। तो इसको ये अहंकार हम कैसे समझेंगे? हमारे भीतर कितना अहंकार है भाई, ये तो हमको बोले तुमको अगर सम्मान से हर्ष होता है, अपमान से तुमको बड़ा कष्ट होता है, सम्मान पाने के लिए तुमको बहुत आग्रह होता है, वह कोई प्रकार चेष्टा होती है, तो समझना ये तुम्हारा अहंकार है। अहंकार के कारण ये मान सम्मान प्रतिष्ठा बुद्धि ये अहंकारी कारण है और ये खतरनाक है। आगे चल के ये और महिरू होकर के बड़ा शाखा प्रशाखा विस्तार करके साधक को ऐसे अभिमान मंच में बैठा देता है जो उस मंच से फिर उतारना बड़ा कठिन हो जाता है। और हमारी साधना क्या है? साधना तो तीर्णाद विष्णुचन तरुर विश्वना अमानी न मानदे न कीर्तनीय सदा हरि। सबके पांव के नीचे से जाना है हमको। सब हमारे शिष्ट हैं, सब में प्रभु है, सब हमारे प्रणम्य है, सब हमारे आदरणीय है, सब प्रभु घट घटवासी है अविनाशी, सब में हमारे प्रभु है। कीड़ा मकोड़ा से लेकर के कृमि कीट से लेकर के सब में प्रभु है जान करके समस्त जीवों के प्रति एक आत्मीयता भाव और सम्मान। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेत बहुमानयन ईश्वर जीव कलाया प्रविष्ट भगवान इति। मनुष्य एतानि भूतानि प्रणमेत, मन के द्वारा ये समस्त जीव जगत को प्रणाम करना, बहुमानयन बहुत सम्मान के साथ। क्यों? ईश्वर जीव कलाया प्रविष्ट भगवान इति। जीव चैतन्य सत्ता रूप में सबके भीतर भगवान है, इसलिए सबको प्रणाम करने कठिन बात है। लेकिन अगर भक्ति बनना चाहते तो हमको उस मार्ग से ही जाना पड़ेगा जो तुम हमसे होगा नहीं, चलो दूसरा मार्ग से जाएंगे। बोलते कोई ऑप्शन नहीं, तुमको यही मार्ग से जाना पड़ेगा। अगर तुम वो प्रेम पाना चाहते हो, वो भक्ति पाना चाहते हो, तो तुमको इसी मार्ग से ही जाना पड़ेगा। तो अभी से क्यों शुरू कर दो भाई, सबको प्रणाम करना, सबको आदर करना, सबको दंडवत करना, सबको मान लो हमसे श्रेष्ठ है। भाई सम्मान पाने का इच्छा नहीं रखना, जहाँ सम्मान है वहाँ जाना नहीं, ज्यादा खातिर वहां जाना नहीं भाई। 2 दिन तो थोड़ा सा नाराज हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा, है ना। तो अमानिना इसको कहते हैं, अमानिना। फिर मान देनो, भैया मान देनो। मान देनो माने दूसरे को प्रभु तो सम्मान प्रदर्शन करना। ये सम्मान एक वाणी के द्वारा भी हो सकता है, ये नहीं वाणी के द्वारा किसी को कभी कंजूसी नहीं करना। एक सुंदर वाणी के द्वारा उसको चित्त को प्रसन्न कर दो, इसमें खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है। एक मुस्कान, एक सुंदर मुस्कुराहट और एक प्रसन्नता, ऐसे मुस्कुराहट के द्वारा, एक मीठी वचन के द्वारा दूसरे को चित्त को प्रसन्न कर दो, ये सम्मान। हाँ भैया ठीक है, कहाँ से आए हैं? ठीक है, अच्छा भैया, बस कुछ लिया नहीं दिया नहीं, कहीं जा रहे हैं भैया, ठीक है, अच्छा कुशल मंगल है ना, अच्छा भैया, बस हम लिया नहीं दिया नहीं, वो भी देखते इनके व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, मन प्रसन्न हो गया है ना। कुछ नहीं, को लिया नहीं दिया नहीं, अरे वो खराब है, वो दुष्ट है, दुर्जन है, वो गुंडा है, हमको से हमसे क्या लेना देना है। देखो तुम जिसको दुर्जन समझते हो ना, अगर तुम उस दुर्जन को तुम भी खुशी कर दोगे ना, तो वो दुर्जन भी ऐसे समय तुम्हारा इतना बड़ा उपकार कर सकता है जो एक सज्जन को नहीं कर सकता है। ये नहीं समझना, वो भी कभी ना कभी देखना, वो बहुत काम कर सकता है। इसलिए ऐसा नहीं, सबको सम्मान करो निर्विशेष, क्योंकि हमको लेना ना देना मगन रहना, सब भगवान के सृष्टि सब है, तो हमको क्या लेना है भाई। दुनिया का मेला मैं हूं अकेला, जान करके सबको सम्मान करो, सबको आदर करो, वाणी के द्वारा उसको चित्त को प्रसन्न कर दो। आज कुछ ना है तो कम से कम वाणी के द्वारा, सुंदर शब्दों के द्वारा, मीठी वचन के द्वारा, यह है। इसका कहते हैं मान देनो। मान देना माने कुछ देने से ही सम्मान होता नहीं है,
देने से एक जन आया है, कोई एक जन विशेष जन वैष्णव आया है, हम बैठने के लिए आसन दे दिया, कोई खबर नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, 56 भोग दे दिया खाने के लिए, बड़ी बड़ी वस्तु, फिर वो भी खाया, वो भी खा के अच्छा महाराज चलता हूँ, अच्छा बाबा चलो, तो क्या वो सम्मान हो गया उसका? सम्मान थोड़ी ऐसा होता है। वो भी बोले देखो हम गए हैं, कोई खातिर नहीं, कोई आदर नहीं, कोई वाणी के द्वारा भी, एक मीठी वचन के द्वारा भी कोई ये नहीं, कैसे हैं भाई, और कुछ नहीं है, आप गए हैं एकदम आदर, आइए 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 बैठिए, कहाँ से आए हैं, ठीक है ना, घर के प्रसन्न है ना, अच्छा अच्छा वाह, आप तो हमको कृपा करने के लिए आए हैं, ऐसे ऐसे मीठी वचन के द्वारा, वो भी सुन करके चित्त प्रसन्न हो जाता है ना, चित्त प्रसन्न हो जाता है ना, बड़े सुंदर। फिर जाते समय अच्छा भैया, फिर कभी ऐसे जब आएंगे ना हमसे मिल के जाइए थोड़ा सा, बड़े हमको भी बहुत खुशी होगी, आप आ जाइए, बस कुछ नहीं। इस तरह से एक वाणी के द्वारा सेवा करना, वस्तु के द्वारा नहीं, वाणी के द्वारा, इसको कहते हैं मान देनो। तो अमानी ना मान देनो, है ना। तो भालो ना खाइबे भालो ना पड़िबे, ग्राम्य कथा ना कहिबे ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, भालो ना खाइबे भालो ना पड़िबे, भालो ना खाइबे, बढ़िया बढ़िया खाना ये बैरागी के लिए निषेध है। सादा सिंपल, कोई शरीर निर्वाह के लिए अच्छा जो है, जो कोई बीमार नहीं, कोई ज्यादा उसमें हानिकारक तत्व है नहीं, जो शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए, ऐसे सादा सीधा वस्तु खाना चाहिए ना। बालो ना पड़िबे, अच्छा अच्छा पहनना, पहनाओ कपड़ा लत्ता जो भजन करेंगे, नहीं पढ़ना नहीं चाहिए। अमानी मानत कृष्ण नाम सदा लवे, दूसरे को सम्मान करना और हर समय मुख में नाम करते रहना। ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानुष्य करेंगे, ब्रज माने वृंदावन में मन ही मन में राधा कृष्ण जुगल किशोर निकुंज भवन में विराजमान है, ऐसे चिंतन के साथ मन ही मन में जुगल किशोर की सेवा में तल्लीनता तन्मयता ऐसे चिंतन करना चाहिए। मुख में नाम, मन में प्रभु का चिंतन और कर से काम, इस तरह से तुम भजन करो, है ना। ये आदेश किए हैं। तुम अगर हमारे बात मानते हो रघुनाथ, तो हम तुमको जो उपदेश कर रहे हैं इसको दिल से मानो, मान करके ऐसे भजन करो, इसमें तुम्हारा कल्याण होगा। तो महाप्रभु का आदेश पाकर रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत प्रसन्न, आज महाप्रभु हमको उपदेश किए हैं। और ये उपदेश सिर्फ रघुनाथ के लिए नहीं, ये उपदेश हमारे सब साधक समाज के लिए, जो भी इसी जन्म में परमार्थ लाभ के लिए जो आए हैं, ब्रज में आए हैं, उनके लिए हमारे सत्संग यहाँ जो है, ये कोई प्रवचन नहीं है। कोई सोचे कि वहाँ प्रवचन होता है, बड़ा शब्द भूल हो जाएगा। प्रवचन अलग चीज, सत्संग अलग चीज। यह सत्संग, यहाँ तो चित्त शोधन करने के लिए आए हैं, कुछ मिलना चाहिए हमको। हमारे भीतर जो अवगुण कमी है वो मिटाने के लिए हमको कुछ सौदा चाहिए यहाँ। तो प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं, किसी का मन में कोई प्रश्न है वो प्रश्न भी कर सकते हैं। अगर हमारी जानकारी नहीं है तो वो भी हमको सुना सकते हैं, इसमें हमको भी लाभ होगा। ये कहते सत्संग, हमारे यहाँ सत्संग है, ये प्रवचन नहीं है। तो ये प्रवचन ये सत्संग है कि हम ब्रज में आए हैं, हमको कुछ लाभ मिले, जी किस तरह से भजन करके हमको वहां पहुंचना है, और वहां वो प्रेम प्राप्ति के लिए क्या क्या कमियां मिटाने के लिए हमको क्या क्या करनी चाहिए, और साधन के लिए कौन सा उपाय अवलंबन करना चाहिए, इस विषय हमको ये आलोचना करना है। तो यह महाप्रभु संक्षेप में कह रहे हैं, ग्राम्य कथा ना कोई भी ग्राम्य वार्ता ना सुनी भी, ये तो आलोचना कर चुके हैं। ग्राम्य वार्ता बहुत खतरनाक चीज है, चित्त को दूषित कर देता है। एक जन बहुत नाम करता है, प्रतिदिन 3 लाख नाम करता है, लेकिन ज्यादा लोग से आना जाना, बैठना, खाना पीना, ये सब बातचीत, ये जो है ना, ये चित्त चंचल होता है, चित्त दूषित हो जाता है। हम जानते नहीं है, देखा जाता है भजन किया है, लेकिन मन वहीं पड़ा है। कारण क्या है? संग दोष। और तो बताए इससे भी खतरनाक है मोबाइल। बहुत तो ध्यान देते नहीं है जो मोबाइल क्या हमारा नुकसान कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं जो मोबाइल रखना नहीं चाहिए साधक के लिए,
जब भजन करोगे मोबाइल को स्विच ऑफ करके पटक दो। हाँ, बस हम क्यों, हमारा भजन का समय, इस समय हम दुनिया से मान लो, तुम जान लो जो जगत जितना जो भी है सब मर गया है, अब संसार में कोई बचा नहीं है, सिर्फ हम अकेला बचे हैं। ऐसे जान करके भजन में बैठ जाओ। हम तो 22 घंटा अपने काम में देते हैं, भाई 2 घंटा ठाकुर जी के लिए तुम समर्पण नहीं कर सकते अपने आप को। अपने समर्पण 2 घंटा हम बिक गए हैं ठाकुर जी के चरण में, इस 2 घंटा हम यहां से उठेंगे नहीं। 2 घंटे ऐसे प्रतिज्ञा करो, है ना। मोबाइल ये रखा है सामने, भजन कर रहे हैं, हरे कृष्ण कुल कुल कुल, हेलो ले भाई, हम कहाँ भगवत चिंता करेंगे, कहाँ राधा रानी के चरण चिंता करेंगे, तन्मयता वहां से हटा करके ले जाएंगे बम्बई। एक सेठ ने फोन किया है, बताओ तुम ही बताओ ना भाई, ये क्या भजन है, इस भजन से क्या होगा। मन को लगाना ही तो साधना, और मन को लगाने के ये बाधक का सबसे बड़ा बाधक है। बताओ, ये भोजन के समय भी तुमको इसको लगाना पड़ेगा। ये जब नहीं था तब मनुष्य मर जाते थे, जब मोबाइल का कोई अटैचमेंट नहीं था। लेकिन ना, साधक भी हम लोग भी ऐसे ऐसे मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। तो ये है ग्राम्य कथा, ग्राम्य वार्ता के लिए ये सबसे बड़ा खतरनाक सौदा है, खतरनाक सौदा। खैर हम तो देखे नहीं है, ऐसे सुने हैं, इसमें और भी खतरनाक खतरनाक सब चैनल बड़ा हुआ है, हम सुनते हैं, देखे तो नहीं, हमको आता भी नहीं है। ऐसा है, ऐसे ऐसे सौदा भरा हुआ है इसमें। तो ग्राम्य वार्ता के लिए तुमको बाहर जाने का जरूरत ही नहीं है, वो तो तुम्हारे पास ही है। तो ये छोड़ना पड़ेगा, तो जाकर के तुम्हारा मन भगवत चरण में संलग्न होना चाहिए। दुनिया से इस तरह से समस्त नाता तोड़ना पड़ेगा। जब तक नाता जगत का तब तक भगति न होए, नाता तोरे हरि बजे भगत का है सोए। तो नाता माने मन की जो हमारे साथ जो प्रेम संबंध है, इसको कहते हैं नाता। ये नाता जब तक है, नाना प्रकार अलग अलग संपर्क, अलग अलग नाता, और भी विषय वस्तु पैसा कौड़ी, ये भी नाता है। धन दौलत विषय वित्त वैभव, ये भी नाता है। नाता मैंने भगवान छोड़ करके और कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे चित्त को जो लगा हुआ है, इसको सब नाता कहते हैं। तो कहते हैं तब तक भक्ति होना संभव नहीं है। नाता तोरे हरि भजे भगत कहे सोए, नाता तोड़ना पड़ेगा। तो ये नाता तो यहाँ सला हुआ, ये तो भरा हुआ है ये नाता, बताओ। तो इस तरह से बड़े सावधानी से देखना पड़ेगा। भजन करना चाहते हैं, अगर मन को लगाना चाहते हैं, अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, तो कुछ मंगल करना चाहते हैं, तो ये वास्तविक ये इससे संपर्क को हटाना ही पड़ेगा। भजन के समय मोबाइल को एकदम स्विच ऑफ करके फेंक देना, रखना ही नहीं सामने। बस उसके बाद उठ करके देखना भाई कहाँ फोन करना जरूरी बात है, ठीक है, ऐसा है। एक बार एक हमारे बांकुड़ा मैम आगे भी आलोचना किए हैं, बड़ी प्रसिद्धि है। बंगाल में बांकुड़ा नामक स्थान है। पहले बहुत दिन पहले, बहुत पहले, ब्रिटिश पीरियड के भी पहले, वहाँ एक राजा था। वो राजा तो खंड राज्य था, टुकड़े टुकड़े राजा अपने अपने जो जो दखल करके जितना एरिया ले देते वही उनका शासन था। कोई पर्टिकुलर कोई तो ऐसे ये नहीं था, मैप मानचित्र नहीं था एक एक राजा का, कभी बदलता है, कभी ऐसा होता है। जो राजा आके दखल कर लिया, आकर के उसको दखल कर लिया, वो अपना मानचित्र बना लिया, ऐसे। तो खंड राज्य था, छोटा राजा था, बांकुड़ा नामक स्थान। एक वो राजा बहुत धार्मिक थे, लेकिन थे बहुत प्रतापशाली, लेकिन बड़ा भजनानंदी। सुबह जब प्रातःकाल भजन करते थे, सबको कह दिए, देखो जगत के में कोई भी आपत्ति विपत्ति कुछ भी आ जाए, खबरदार हमको भजन के समय कोई टोकना नहीं, बुलाना नहीं। अगर कोई बुलाया तो मैं उसको साजा दे दूंगा बढ़िया तरह से। राजा ऐसे नियम करके भजन करते हैं। तो राजा वाला प्रतापशाली है, ये खबर। दूसरा राजा, उस समय राज शासन था ना, राजा लोग तो राज शासन अच्छा नहीं था, बड़ा दुखी था राजा लोग,
बहुत दुखी। हम लोग कहते हैं राजा बहुत, ना ना, हर समय भय, रात को निद्रा नहीं, दूसरे राजा आक्रमण करना ले, आक्रमण करना ले। खबर आया वहां से शत्रु को खेना सेना घेर लिया, निद्रा नहीं, हाय हाय, वो बहुत दुखी थे। तो दूसरा बगल की जो राजा, वो राजा सोचते हैं तो प्रतापशाली राजा, आपने एक स्पाई भेज दिया, भाई खबर लो राजा कब क्या करता है, कब क्या करता है, जिस समय हम आक्रमण कर सकते हैं। तो वो स्पाई जाकर के खबर लिया। जो राजा जब भजन करते हैं उस समय वो निकालते नहीं है किसी भी कीमत पर, सबको माना कर दिया, जो वहां राजा को कभी बुलाना नहीं कोई। तो दूसरा राजा सोचे इसी समय आक्रमण कर दो, और उनका था, राजा का था मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, आक्रमण कर दिया चारों ओर से, हो आ करके दूसरे राजा जो अपने सेना लेकर के आक्रमण कर दिया। और इधर घबरा रहे हैं सब, महाराज महाराज महाराज, जा नहीं सकते हैं, मना किया है, क्या करें, उपाय क्या है। और राजा को बुलाना जरूरी है, अगर युद्ध नहीं करेंगे तो पूरा तो दखल हो जाएगा, वो तो समाप्त हो जाएगा राजपाट। इतना में देखते हैं तोप दाग रहा, धाय 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 धाय, तोप दाग रहा। अरे कौन तोप दाग रहा, हो चारों ओर एकदम हल्ला मच गया। कौन लड़ाई कर रहा, कहाँ लड़ाई हो रहा, किसी को आता पता ही नहीं। और इधर जो ये राजा के जो सेना था सब तो दुबक गए डर के मारे, क्योंकि राजा नहीं है तो कैसे लड़ेंगे उससे। उस समय पीछे देखते हैं जो वो सेना सब एक भी नहीं, सब भाग गए जो आक्रमण करने आए थे। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, ना कोई ऊपर से तोप दागा, बड़ी जम के तोप, कामान कहते हैं, तोप दाग के सबको, सेना को लड़ाई करके सबको भगा दिए। फिर तोप दागा किसने, इतने में तो राजा भजन से उठे हैं, उठ करके सुने हैं जो ये तो लड़ाई हो गया, लड़ाई शांत भी हो गया, किसने लड़ाई किया, कहां से लड़ाई किया, किसके साथ लड़ाई किया, कुछ पता ही नहीं, आता पता नहीं। प्रजा लोग सेना जाके कहते हैं महाराज ऐसे ऐसे घटना हो गया, किसने तोप दागा, लड़ाई किसने किया पता नहीं, हम लोग तो कहीं गए नहीं, आप भी भजन में थे महाराज, लेकिन ऐसा हो गया। तो डर के मारे सब सेना, प्रतिपक्ष की सेना सब भाग गए हैं। राजा बोलते क्या बात है, राजा तो भजन में थे, देखते सब भाग गए हैं। तोप दागा किसने, ऊपर में तोप था राजा का, जो ऊपर से थोड़ा सा किला जैसे था, और तोप दाग करके जैसा ना, और राजा अपने अपने किला बना के रहते थे उस समय। तोप किसने दागा, कोई तो दागा नहीं। भीतर मंदिर गए, देखते हैं ठाकुर जी वस्त्र ना ये जल गया है, तोप तक लड़ाई करके आए ना, वस्त्र जल गया, ये बाल टाल बिखरा हुआ है, एकदम घरमाक्त कलेवर, पसीना से पसीना ठाकुर जी लथपथ हो गए हैं। और ये कपड़ा जो दुपट्टा पीले पोशाक जो है ना, वो यहाँ जला हुआ है, यहाँ जल गया, यहाँ ऐसे। ठाकुर जी स्वयं जाके लड़ाई की। ये सत्य घटना, ये कोई किंवदंती नहीं, सत्य घटना। अभी भी जाते हैं, बगुड़ा को मदन मोहन नाम है, अभी भी जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो ऐसे ऐसे होना चाहिए भजन। 2 घंटे जो भजन करते उस समय ऐसे होना चाहिए, जो भजन करेंगे कोई हमको टोकेगा नहीं। और क्षुद्र एक मोबाइल लेके तुम बैठ जाते हो और मोबाइल को तुम छोड़ नहीं पाते हो, ऐसा कोई भजन होता है? मन तो ऐसे लगता नहीं है, फिर भी लगता तो नहीं है, लगाने के लिए तुम कोशिश कैसे करोगे, ये तो लगेगा नहीं कभी। तो ये सबसे दुश्मन तो तुम्हारा मोबाइल सबसे बड़ा बगल में दुश्मन लेके तुम चलते हो। तो इस विषय में खूब चिंता करने की विषय है। अब तो बच्चे का हाथ में मोबाइल दे देते हैं, बच्चे का क्या सत्यानाश कर रहे हैं, माता पिता जानते नहीं है, उसका जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, उसका सुंदर मानसिकता को दूषित कर रहे हैं। वो मानसिकता कोई काम में आएगा नहीं आगे चल के, ना कोई अच्छा बढ़िया एजुकेशन ले सकता है, ना कोई आदत बन जाता है। छोटे छोटे बच्चा चुप रहता है, ले मोबाइल ले, और बच्चा उसमें आज छोटे छोटे बच्चे जानता है साला कैसे कैसे इंग्लिश चलाना, हम भी जानते नहीं है। अरे कैसे कैसे चला के निकाल लेता है क्या क्या। हमको तो कुछ होता है, इसको दिखाना पड़ा, भाई निकाल दे भाई, क्या हो ये बंद क्यों हो गया, खोल दे भाई। ऐसे
किंतु इसका दुष्परिणाम क्या है ये जानता नहीं है ना। वो दिमाग जो बैठ वो दिमाग ना पढ़ाई होगा ना कुछ होगा, जब बड़ा हो जाएगा ना कोई काम में आएगा नहीं वो दिमाग। और ज्यादा मोबाइल अटैचमेंट में तो और भी होता है, ब्रेन कैंसर होता है, ये ब्रेन हेमरेज होता है, बहुत कुछ तो और भी होता है, फिजिकल बहुत सारे बीमार भी होता है इसमें से, इसके जरिए जा करके बहुत हानिकारक। तो बात ऐसा है, ये अटैचमेंट बहुत खतरनाक है। ग्राम्य वार्ता के लिए ये बहुत खतरनाक अटैचमेंट है मोबाइल। तो आज की कथा हम यहीं पर विश्राम करेंगे। तो काल फिर हम लोग आगे चलेंगे, रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित्र संबंध में फिर आगे चलेंगे। जैसे बताया कि आपने कि ये तो सर्वाणी कर्माणी जो अन्य ने जो नाम ध्यान पाते नित्य निरंतर जो चिंतन करता है मेरा, उसको मैं उद्धार करता हूँ। तो हम जैसे बद्ध जीव अनर्थग्रस्त जीव 24 घंटा चिंतन तो होता नहीं, अपने आप दूसरा चिंतन आ ही जाता है, तो क्या बोले स्वाभाविक हमारे दूसरा चिंतन आ जाता है। मन तो हमारा वहाँ वो चिंतन में ऐसे तल्लीनता तन्मयता तो है नहीं, दूसरा चिंता आ जाती है। तो इस स्थिति में क्या करें? इस स्थिति में तो इसीलिए तो मन को शांत करने के लिए ही तो अभ्यास युग युक्त न चेतुषान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थ अनुचिंत। भगवत चिंतन करने के लिए तो अभ्यास करना पड़ता है, एकांत में रह करके एकांत आसन में आहार शुद्धि, संग शुद्धि इत्यादि शुद्धिकरण के द्वारा धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है एक दिन में हो जाएगा, हमारे है नहीं तो होगा नहीं, ऐसा थोड़ी है। इसीलिए लेकिन वो होने के लिए जो हमारे बाधा है वो तो हम देख नहीं रहे कि हमारा मन अटक रहा है। मन जहाँ अटक रहा है तुम वो सावधान नहीं हो रहे हो ना। ज्यादा लोक संग्रह, लोक संपर्क, लोक से व्यवहार, आना जाना, ये सब साधु लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है। ज्यादा भक्त लोग जन, नाना लोग जन से मिलना पड़ता है, बैठना पड़ता है, उपदेश करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। ये तो अच्छी बात है नहीं, परमार्थी के लिए ऐसे तो अच्छा नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है। जो सामर्थ्य महापुरुष वो तो संभाल लेते हैं, लेकिन हम जैसे साधक कहाँ तक संभाल पाएंगे, है ना। इसीलिए थोड़ा सा सावधान होना बहुत जरूरी है। लग जाएगा, क्यों नहीं लगेगा। तो वही हमारे पूर्वज जो है जो भगवत प्राप्ति की है तो ऐसे ही तो किया है ना। ऐसा थोड़ी है कि जन्म से ही सिद्ध हो के आए हैं, ऐसे ही साधन करके वो भगवत कृपा प्राप्त की है, हम भी ऐसे ही प्राप्त करेंगे। आज हमारा मन लगता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं काल नहीं लगेगा, हमको लगाना ही पड़ेगा। उसके लिए क्या उपाय अवलंबन करना है। इसलिए तो जिज्ञासा तो होनी चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ति ते गणिना तत्त्वदर्शिना। जय जय श्री राधे निताय गौर। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.